हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज का मेरा विषय है हिंदी संस्कृत अनुवाद, जिसे मैं आपको अपने हिंदी संस्कृत अनुवाद भाग 1 में लट लकार वर्तमान काल तक पढ़ा चुकी हूँ। अब आगे यह मेरा पार्ट 2 है। हिंदी संस्कृत अनुवाद पार्ट 2 है। इसमें मेरा विषय है लट लकार भूतकाल से स्टार्ट। क्योंकि इसके पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं लट लकार वर्तमान काल तक। तो आगे अब चलते हैं हमारा लकार। पहले भी हमने समझाया कि लकार जो होते हैं, जैसे हमारे इंग्लिश में टेंस होते हैं, उसी प्रकार से हमारे संस्कृत में लकार होते हैं। हम इंग्लिश में 3 टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसी प्रकार से हम संस्कृत में लकार पढ़ते हैं। वर्तमान यानी लट लकार, लंग लकार, लेट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। इस प्रकार से 5 लकार पढ़ते हैं। तो आज का मेरा सबसे बड़ा दूसरे नंबर का लकार लिंग लकार है। तो आइए चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वीडियो में कि हंस। हंस क्या है? हमारा धातु है जिसकी क्रिया होगी हंसति, हंसता, हंसन्ति। लेकिन यहाँ हमारा चल रहा है लिट लकार, लंग लकार। लंग लकार यानी भूतकाल। तो यहाँ मेरा होगा अहसत, अहसताम, अहसन, यानी अस मेरा आगे लग जाएगा। अतः हम पहले भी बता चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं कि हमें अनुवाद, संस्कृत अनुवाद करते समय पुरुष, वचन, कर्ता और कर्म, हमें कर्म नहीं क्रिया, अतः कर्ता और क्रिया इन चारों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ वही चीज़ है मेरा कि हमने पहले भी कहा था कि हमारे 5 लकारों में जो यह कर्ता है यानी सह, त, ते, त्वम, युवम, युवम, अहम, आवाम, वयम, यह हमारे 5 लकारों में सेम चलेगा, वही रहेगा कर्ता। इनके अनुरूप यानी कि लकारों के अनुरूप क्रियाएं हमारी परिवर्तित होती रहेंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वह हंसा, वह हंसता है नहीं, हंसा भूतकाल में बीत चुका। तो यहाँ क्या होगा हमारा हंसती। हंसती एक वचन यानी वर्तमान काल में लगता है। तो यहाँ अहसत यानी सह अहसत, वह हंसा। इस प्रकार से हम किसी भी धातु को यहाँ ला सकते हैं। जैसे गम धातु यानी गच्छत, वह गया तो सह अगच्छत हो गया, अ लग गया, गच्छत में अगच्छत हो गया। जो लास्ट में मेरा अत, ताम, आसन यानी अन, ये जो चीज़ें होती हैं अत, ताम और अन, तो ये सब में होना चाहिए। जैसे गच्छत तो अगच्छत हो गया मेरा, वह गया अगच्छत हो गया। इस प्रकार से हम कहें तो अक्सर हमारे पेपरों में क्री धातु का पूछा जाता है। क्री यानी कि करना, करने। तो यहाँ अगर हम करें वह किया तो होगा मेरा सह अकरोत। हाँ, अगर हम कहते हैं वह करता है तो सह करोति होता, यानी वह वर्तमान में जाता। लेकिन यहाँ वह किया यानी वह कर चुका है तो अकरोत होगा। आगे हम कहें वह दोनों हंसे तो अहसताम, यानी वे दोनों हंसे। यहाँ हम गम का कर दें, अगर गम धातु का यानी कि जाना, वह दोनों गए तो अगच्छताम हो गया। वे दोनों किए तो अकुरताम हो गया। इस प्रकार से हमारी क्रियाएं जो हैं वह कर्ता के अनुरूप ही चलेंगी। आगे वह सब हंसे तो ते अहसन, यानी वे सब, ते माने वे सब, अहसन माने हंसे। यहाँ हम हसंत भी कर सकते थे, नहीं। क्यों? क्योंकि हंसे यानी बीतते हुए काल में है, और हसंत जो होता है मेरा वह कहाँ लगता है? वर्तमान काल में। अंत का प्रयोग वर्तमान में प्रयोग होता है और अन का प्रयोग भूतकाल में प्रयोग होता है। उसी प्रकार से आप मध्यम पुरुष में देख सकते हैं। जैसे तुम हंसे
तो तुम अहस। लेकिन हम आपको बता दें पेपरों में अक्सर क्रि धातु का पूछा जाता है, तो यहाँ हम कह दें तुम किए, तुम किए, तो क्या होगा तुम अकरू, क्या होगा तुम अकरू। उसी प्रकार से तुम दोनों हंसे, युवाम अहसताम, यहाँ भी मेरा क्या लगेगा, तम लगेगा। यहाँ हम कहते हैं तुम दोनों विद्यालय गए, तुम दोनों विद्यालय गए, जाते हो नहीं, गए, तो क्या होगा, युवाम अगच्छतम होगा। अगर कह दे अगच्छताम, युवाम अगच्छताम कहते हैं तो वहाँ मेरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह अगच्छताम आम कहाँ लगता है, जहाँ वे दोनों होते हैं, यानी प्रथम पुरुष का कर्ता होता है। लेकिन यहाँ मध्यम पुरुष का कर्ता है, यानी तुम दोनों मध्यम पुरुष का कर्ता है, तो यहाँ भी क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी, चाहे वह क्रि धातु की यानी करना का हो, या हंसना का, या जाना का, अर्थात कोई भी क्रिया हो, वहाँ क्रिया कर्ता के अनुरूप होगी। तो यहाँ मेरा तुम दोनों है, तो यहाँ अगच्छतम होगा, अहस्तम होगा, अकुरतम होगा, यानी इस प्रकार की क्रियाएं प्रयोग में लाई जाएंगी। आगे तुम सब हंसे, तो तुम सब यानी युवम अहसत, यहाँ मेरी क्या है क्रिया, अहसत। तो इस प्रकार से हम यहाँ कोई भी शब्द रख दें कि तुम सब किए, तो होगा तुम सब यानी युवम अक्रूत। अगर कह दे तुम सब गए, तो क्या होगा, युवम अगच्छत। तुम सब पढ़े, तो युवम अपठत। यह इस प्रकार से क्रिया के साथ, कर्म के साथ क्रिया लगाई जाती है। अगर हम कह दें मैंने हंसा, तो क्या होगा, अहम यानी कि मैं, तो मैंने हंसा का अहसम, यहाँ अकर्वाम होगा। जैसे मैंने किया, मैंने इस कार्य को किया, तो अहम कर चुका, कार्य को कर चुका, तो वहाँ क्या होगा, अकर्वम होगा। अम शब्द होना चाहिए, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि अहम अहसम, अम आया है मेरा लास्ट में, तो अगच्छम होगा, यानी मैं गया। मैं हंसा तो अहसम, मैं पढ़ा तो अपठम, क्या हो जाएगा, यहाँ अपठम लग जाएगा, अहम अपठम। मैंने किया तो अहम अकर्वम, अम शब्द वहाँ क्रिया के साथ प्रयोग में लाई जाएगी। हाँ, अगर यही कह दे मैं हंसता हूँ, तो क्या हो जाएगा, अहम हंसामि, आमि शब्द लग जाएगा। अतः आपको अब अंतर समझ में आ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आपको समझा रहे हैं। तो अहसम, इस प्रकार से हमारी क्रियाएं जो होती हैं लकारों के अनुरूप अर्थात कर्ता के अनुरूप चलती हैं, कि मैं हंसा तो अहम अहसम। आगे हम दोनों हंसे तो आवाम, अतः कर्ता तो हमारा सह, तो ते, त्वम, युवाम, युवम, अहम, आवाम, वयम, ये तो पांचों लकारों के साथ हमारे चलेंगे। हाँ, लेकिन इनके साथ जो लकार हैं भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल आदि के अनुरूप हमारी जो क्रियाएं हैं वह परिवर्तित हो जाएंगी। जैसे आपने अभी देखा असम, अपठाम, अगर यही हमारा वर्तमान काल लंग लिट लट लकार में होता तो हमारा पठामी हो जाता, गच्छामी हो जाता, आमी शब्द लग जाते। आगे हम दोनों हंसे तो आवाम अहसवाव। उसी प्रकार से हम दोनों किए, हम दोनों विद्यालय गए, तो क्या हो जाएगा, आवाम विद्यालयम गच्छवाव, आवाम विद्यालयम गच्छाव हो जाएगा। गच्छा होगा नहीं, अगच्छाव, अशब्द लग जाएंगे। आगे हम सब हंसे, तो यहाँ कर दें हम सब किए, हम सब किए, तो क्या होगा, अकुर्मय हो जाएगा। अतः हम सब वयम, हम सब कार्य को किए, तो क्या होगा, वयम कार्यम अकुर्मय, यानी हम सब कार्य को किए। तो इस प्रकार से मेरा भूतकाल का है। तो हाँ, भूतकाल में आप लोगों को हम कुछ वाक्य बता दें। जैसे वह घर गया, तो सह
वह मेरा एक वचन है। सह गृहम क्या होगा, अगच्छत। क्या होगा, अगच्छत। यहाँ हम गच्छत ही नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि गया भूतकाल का है, इसलिए हम भूतकाल की क्रिया का प्रयोग करेंगे, अगच्छत। आगे, वे सब गेंद से खेलें। तो यहाँ मेरा क्रीड धातु है। क्रीम धातु जो होता है वह करने यानी कि करना, होना, किसी कार्य का होना यानी करना का दर्शाता है, किए जाने का दर्शाता है। और क्रीड धातु खेलने की धातु है, यानी क्रीडति क्रीडत, इस प्रकार से उसकी क्रियाएं चलती हैं। तो आगे, वे सब गेंद से खेले। ते माने वे सब। तो ते कंदुकेन क्रीडत, क्रीडत होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ ते यानी वे सब बहुवचन में तो है, यहाँ प्रथम पुरुष में है कर्ता, लेकिन यहाँ की जो क्रिया है वह किस लकार में है, लंग लकार में है, यानी भूतकाल में है। तो यहाँ अक्रीडन होगा। क्या होगा, अक्रीडन, यानी ते कंदुकेन अक्रीडन। यहीं अगर हम कह देते हैं वे सब गेंद से खेलते हैं तो हो जाता तेन कंदुकेन क्रीडंती। अतः भूतकाल में तो ते कंदुकेन अक्रीडन हो गया। आगे, वे दोनों पुस्तक पढ़े। तो ते यहाँ क्या होगा, सह तो माने वे दोनों। तो पुस्तकम अपठताम, क्या लगेगा, अपठताम। अपठतम नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ दो वचन में है, लेकिन प्रथम पुरुष का करता है, इसलिए प्रथम पुरुष के द्विवचन की हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। आगे, तुमने क्या लिखा, तुमने क्या लिखा। तो तुम यहाँ करता कौन है, मध्यम पुरुष का एक वचन करता है, तो उसकी क्रिया भी हम मध्यम पुरुष की एक वचन में लेंगे। तो होगा त्वम किम माने क्या, लिखे में अलिख। यहाँ लिख मेरा क्या होती है, क्रियाएं होती हैं, धातु होता है। तो यहाँ त्वम किम अलिख होगा। आगे, मैं विद्यालय गया। तो अहम माने मैं, विद्यालयम गया का क्या होगा, अगच्छम। अहम विद्यालयम अगच्छम। यहाँ हम अगच्छाम कर देते तो जाता हूँ, यहाँ क्या हो जाता, मैं विद्यालय जाता हूँ, अगर आमी कर देते तो यहाँ क्या होगा, अगच्छम होगा। आगे, तुम दोनों ने क्या खाया, यानी तुम दोनों ने, यहाँ तुम दोनों मेरी मध्यम पुरुष की दो वचन की करता है, तो हम मध्यम पुरुष दो वचन लंग लकार की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो क्या खाया, तो क्या होगा, अखादतम होगा। वही अखादताम कर देते तो मेरी प्रथम पुरुष दो वचन की क्रिया हो जाती। तो यहाँ क्या होगा, युवाम किम अखादताम। आगे, तुम सबने गीत लिखे। तो तुम सबने गीत लिखे, यहाँ तुम शब्द है और बहुवचन है, तो यहाँ मध्यम पुरुष बहुवचन की करता है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। तो तुम सब युवाम, यहाँ युवाम माने तुम सब, और युवाम माने तुम दोनों, और युवम माने तुम सब। तो युवम गीतम, गीत लिखे, एक गीत मतलब गीतानी होगा। यहाँ तुम सबने गीत लिखे, एक गीत नहीं, कईयों गीत मतलब तो गीतानी होगा। तुम सबने यूयम गीतानी अलिखत। आगे है, हम दोनों ने जल पिया। तो हम दोनों ने, यहाँ होगा आवाम जलम अपीवाव। क्या होगा, अपीवाव। आगे, हम सब मंदिर गए थे। तो हम सब, तो यहाँ हो जाएगा वयम मंदिरम। यह मेरी, हम सब जो है यह मेरी मध्यम उत्तम पुरुष बहुवचन की करता है, तो यहाँ हम उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो हम सब यानी वयम देवालयम अगच्छाम। यहाँ अगर कह देते हैं कि जाते हैं तो हो जाता अगच्छाम, जाते हैं कह देते तो हो जाता गच्छाम, लेकिन अलग गया, गए थे तो अलग गया, तो हो गया अगच्छाम हो गया। आगे, सीता ने पत्र लिखा। तो सीता पत्रम अलिखत।
यहाँ होगा सीतापत्रम अलिखत। पहले भी मैंने बताया था कि लिंग के आधार पर क्रियाएं परिवर्तित नहीं होती हैं। तो यहाँ सीता मेरी एक वचन में है, तो यहाँ मेरी क्रिया भी एक वचन में होगी, तो अतः यहाँ अलिखत होगा, सीतापत्रम अलिखत। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं हम अगले धातु पर अपने। तो अगला लकार मेरा क्या है? भविष्य, यानी कि लिट लकार। तो लिट लकार जिसे हम भविष्य काल कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पठ मेरी धातु है जिसकी क्रिया होगी पठत यानी पढ़ना। तो आगे चलते हैं हम भविष्य काल पे। भविष्य काल में मेरा किस प्रकार से रूप चलेगा? तो पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत। उत्तम पुरुष में पठिष्यामि पठिष्यामः पठिष्यामः। हाँ, अगर एक हैं तो जैसे हम लट लकार में पढ़े हैं पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, जैसे हम लट लकार में पढ़े हैं पठति पठत पठन्ति। तो ये जो मेरा लास्ट का वर्ड है अति अतः अंति असि अथ अथ आमि आव आम, जो लास्ट में हमारा प्रत्यय हम माने जिसे कि जो प्रत्यय आ रहे हैं यह बिल्कुल हमारे लट लकार के अनुरूप है, लेकिन हाँ भविष्य काल में अस्यति का प्रयोग होता है, बाकी चीज़ें सेम होती हैं। तो इस प्रकार से हम इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। जैसे वह पढ़ेगा तो वहाँ पठिष्यति, सह एक वचन है, सह पठिष्यति यानी वह पढ़ेगा। वे दोनों पढ़ेंगे तो यह आप यहाँ भी देख सकते हैं, सह तो ते त्वम युवाम युवम अहम आवाम वयम, ये हमारे पांचों लकारों में क्रियाएं चलेंगी। तो सह पठिष्यति यानी वह पढ़ेगा। यहाँ कहते हैं राम पढ़ेगा तो राम पठिष्यति। अगर कह देते हैं राम और श्याम पढ़ेंगे तो राम श्याम च पठिष्यति, नहीं पठिष्यतः करेंगे, क्योंकि वहाँ दो कर्ता हैं तो वहाँ की क्रिया भी दो होनी चाहिए। आगे वे सब पढ़ेंगे तो ते माने वे सब, पठिष्यन्ति यानी पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति। अगर कह देते ते पठन्ति तब वे सब पढ़ते हैं, हो जाता हिंदी। यहाँ पढ़ेंगे तो अस्यन्ति लगेगा यानी ते पठिष्यन्ति। आगे मेरा मध्यम पुरुष में तुम पढ़ोगे, यहाँ भविष्य काल में है, होगी जाओगे खाएगा पिएगा इस प्रकार से। तो तुम पढ़ोगी तो तुम पठिष्यसि, तुम पठिष्यत। अगर कहते हैं क्या तुम पढ़ोगे तो हो जाएगा किम तुम पठिष्यसि, अतः मेरा कर्ता जो क्रिया है वह वही रहेगी। आगे तुम दोनों पढ़ोगी तो यहाँ युवा माने तुम दोनों, पठिष्यत माने पढ़ोगे। हाँ, हमने पहले भी यहाँ एक नियम बताया था कि जो हमारे लिंग बदलते हैं वह प्रथम पुरुष की क्रियाओं में लिंग हमारे बदल जाते हैं। जैसे वे दोनों की जगह हम राम और श्याम कर सकते हैं, वे सब की जगह हम रीता मीरा गीता आदि नाम ले सकते हैं। लेकिन आगे जो हम तुम दोनों तुम सब आदि के कर्ता हैं वह हमारे वैसे ही रहते हैं, हम उनमें परिवर्तन नहीं करते। ये नियम हमने पहले भी बताया है, यहाँ भी हम एक बार समझाते रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वे दोनों की जगह हम राम शाम कर दिए, वे सब पढ़ेंगे यानी गीता मीरा सीता पढ़ेंगी। तो यहाँ पढ़ेंगी स्त्रीलिंग है मेरा, तो भी यहाँ क्रिया हमारी बदलेगी नहीं, अतः क्रिया लिंग के आधार पर बदलती नहीं है, वही रहती है। तो गीता मीरा सीमा च पठिष्यन्ति होगा। आगे तुम सब पढ़ोगे तो युवाम पठिष्यतः यानी तुम सब पढ़ोगे, तो यहाँ यूयम पठिष्यत यानी तुम सब पढ़ोगे। आगे आप देख सकते हैं उत्तम पुरुष में मैं पढ़ूंगा यानी अहम पठिष्यामि, अगर मैं पढ़ता हूँ हो जाता तो अहम पठामि होता, यहाँ पठिष्यामि। हम दोनों पढ़ेंगे तो यहाँ हम दोनों की जगह आवाम पठिष्यावः यानी हम दोनों
पढ़ेंगे। आगे हम सब पढ़ेंगे वयम पठिष्यामः। आगे आगे कुछ वाक्य आप लोगों को हम समझा दें। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ेगा, यह मेरी सकर्मक क्रिया है, कर्म के साथ है। तो मोहन पुस्तकम पढ़ेगा, कर्ता अकेला है तो यहाँ की क्रिया भी मेरी अकेली लगेगी, एक वचन की लगेगी। क्यों? क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, लट लकार लिट लकार की क्रिया होगी, यानी भविष्य काल की। तो पढ़ेगी क्या? पठिष्यति, मोहन पुस्तकम पठिष्यति। आगे है मेरा तुम खेलोगे, तुम क्रीडस्यसि, तुम खेलोगे। आगे राम बाजार जाएगा, तो राम है आपणम, आपणम में बाजार, राम है आपणम। यहाँ कर्म जो है मेरा, आपको एक बार हम और कारक समझा दें कि यहाँ जो बाजार है यह मेरा कर्म है, और कर्म मेरी द्वितीय विभक्ति होती है, तो बाजार मेरा पुल्लिंग शब्द है। तो राम को हम कर्म, राम का अगर द्वितीय विभक्ति माने तो होगा रामम। तो इस प्रकार से बाजार मेरा अकेला है, तो हम राम का एक वचन द्वितीय विभक्ति रूप लेंगे, तो होगा अम। यानी कि हमेशा कर्म पे इस प्रकार से रूप और विभक्ति के अनुरूप अम, अह आदि एन शब्द लगाए जाते हैं। तो राम आपणम गमिष्यति होगा। क्यों? क्योंकि कर्ता अकेला है, तो यहाँ अति होगा, गमिष्यति होगा। आगे वे दोनों पुस्तक पढ़ेंगे, ते मान वे दोनों, तो माने वे दोनों, तो पुस्तकम पठिष्यतः। आगे वे सब कहाँ जाएंगे, वे सब, ते माने वे सब, कुत्र माने कहाँ, जाएंगे, यानी कि यहाँ प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया होगी, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यन्ति होगा। क्या होगा? पठिष्यन्ति। ते कुत्र पठिष्यन्ति, यानी वे सब कहाँ पढ़ेंगे। आगे तुम दोनों क्या करोगी, तो तुम दोनों, यहाँ मेरा देख सकते हैं मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, तो तुम दोनों, तो युवाम, किम माने क्या, युवाम किम करिष्यत, क्या होगा? करिष्यत है, युवाम किम करिष्यत है। आगे हम कहेंगे मैं विद्यालय जाऊंगा, तो अहम विद्यालयम गमिष्यामि, क्या होगा? अहम विद्यालयम गमिष्यामि। हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे, तो हम दोनों, यहाँ आवाम पुस्तकम पठिष्यावः होगा। आगे हम सब भोजन खाएंगे, तो हम सब, यानी कि वयम भोजनम खादिष्यामः। तुम गेंद खेलोगे, तुम कंदुकेन, तुम होगा, यहाँ तुम सब है, सॉरी यहाँ क्या है? तुम सब गेंद से खेलोगे, तो तुम सब, यहाँ मेरा मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष का बहुवचन कर्ता लगा है, तो युवम, युवम कंदुकेन क्रीडिष्यत होगा। तो इस प्रकार से आशा करती हूँ आपको ये सारे अनुवाद समझ में आए होंगे। आगे हम चलते हैं। अतः मेरा चौथा लकार है लोट लकार, जो कि आज्ञा के अर्थ में होता है। जैसे वह पत्र लिखे, यहाँ आज्ञा देने की काम हो रहा है। वह क्या मैं घर जाऊं, यहाँ आज्ञा मांगने का काम हो रहा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, अतः वहाँ की जो क्रियाएं होती हैं और कर्ता अतः आज्ञा के आधार पे इस प्रकार से होते हैं। आइए हम आपको इस आगे वाक्यों में समझाते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पच, यानी कि पच धातु है। पच माने पकाना क्रिया होती है, उसकी जो रूप चलते हैं वह चलते हैं पचतु, पचताम, पचंतु। इस प्रकार से जो हम लोट लकार आज्ञा के अर्थ में क्रियाओं को माने, गम धातु का तो होगा गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। पठ धातु का माने तो पठतु, पठताम, पठन्तु होगा। क्री का धातु का माने तो होगा उसका करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु। इस प्रकार से आइए हम चलते हैं आगे। तो वह पकाए,
यहाँ आप देख सकते हैं वह पकाए, यानी सह पचतु। पहले भी मैंने कहा कि सह तौ ते त्वम युवाम युवम अहम आवाम वयम, यह हमारे पांचों लकारों में यह रूप चलेंगे, कर्ता एक समान चलेगी। हाँ, क्रियाएं हमारी लकारों के अनुरूप परिवर्तित होंगी। तो आगे हम चलते हैं कि वह पकाए सह पचतु, यानी वह जाए, जैसे वह घर जाए, तो सह गृहम गच्छतु, क्या हम करेंगे, गच्छतु। वे दोनों जाएं, वे दोनों पढ़ें, यहाँ हम कहते हैं वे दोनों पढ़ें, तो यानी वे दोनों क्या होगा, पठताम, यानी वे दोनों पढ़ें। यहाँ पठताम यानी आज्ञा देने का काम किया जा रहा है। आगे अगर कह देते अपठाम तो पढ़े हो जाता, यानी वे दोनों पढ़ें। यहाँ अपठताम कर देते तो इसका मतलब वे दोनों पढ़े यानी पढ़ चुके, लेकिन यहाँ क्या है, पठताम है, केवल अ नहीं लगा है, तो यहाँ यानी आज्ञा दे रहा है कि वे दोनों पढ़ें। आगे वे सब जाएं, या यहाँ आप देख सकते हैं वे सब पकाएं दिया है, तो ते पचंतु, यानी तू शब्द अगर यही होता पठंती तो मेरा लकार यानी वर्तमान काल में चला जाता, लेकिन यहाँ पचतु, गच्छतु, पठतु, लिखतु, करतु, या इस प्रकार से जो रूप चलते हैं, कुर्वन्तु, इस प्रकार के रूप हमारे लोट लकार में चलते हैं आज्ञा के रूप में। जैसे वह सब कार्य को करें, तो वे सब कार्य को करें, ते कार्यम कुर्वन्तु हो गया। आगे तुम पकाओ, यहाँ हम आगे चलते हैं मध्यम पुरुष में, कि तुम पकाओ, तो क्या होगा, तुम पच, तुम पठ यानी तुम पढ़ो, तुम गच्छ यानी तुम जाओ। दे दिया तुम बाजार जाओ, यहाँ आज्ञा दे रहा तुम बाजार जाओ। तो अगर हम कह देते हैं तुम आपणम अगच्छ, तो अ लगा देते तो हो जाता तुम बाजार गए थे, यानी जाने गए थे भूतकाल में चला जाता। यहाँ पठ है, अपठ नहीं है, पठ यानी तुम पढ़ो, तुम बाजार जाओ, तो तुम आपणम गच्छ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ की क्रिया जो है कर्ता की किस प्रकार से अनुरूप चल रही है। तुम पकाओ, तुम पच, तुम पढ़ो, तुम पठ, तुम जाओ, तुम गच्छ। आगे तुम दोनों जाओ, तो यहाँ तुम दोनों यानी युवाम, युवाम माने तुम दोनों, और तुम दोनों के साथ यहाँ क्रिया हमारी किसकी प्रयोग की गई है, भूतकाल की है कि भविष्य काल की है, या आज्ञा के अर्थ में, इसे हमें ध्यान देना चाहिए। तो तुम दोनों जाओ, तो यहाँ आज्ञा दिया जा रहा है, तो तुम दोनों मेरा मध्यम पुरुष का कर्ता है, तो वहाँ क्रिया भी मेरी मध्यम पुरुष की होनी चाहिए। तो तुम दोनों जाओ तो होगा अगच्छतम, क्या होगा, गच्छतम होगा। अगर अगच्छतम कर देते तो गए थे हो जाता, तो युवाम अगच्छतम यानी तुम दोनों जाओ, यहाँ आज्ञा देने का अर्थ हो रहा है। तो युवाम गच्छतम। आगे तुम सब जाओ, तो युवम गच्छत, क्या होगा यहाँ, युवम गच्छत यानी तुम सब जाओ। आगे तुम सब दिल्ली जाओ, तो क्या होगा, तुम सब। हाँ, अगर कह देते सोहन, मोहन, रमेश दिल्ली जाएं, तो वहाँ हम नाम है, तो वहाँ हम प्रथम पुरुष के बहुवचन में इस की क्रिया लगाएंगे कि मोहन, सोहन, रमेश च दिल्ली नगरम गच्छन्तु कर देते हैं। लेकिन वहाँ तुम सब, हम पहले भी बताएं, प्रथम पुरुष के कर्ता में हम परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता में हम परिवर्तन नहीं ला सकते। तो तुम सब दिल्ली जाओ, तो तुम सब यानी युवम दिल्ली नगरम गच्छत ही होगा। आगे मैं जाऊं, तो अहम गच्छामि यानी मैं जाऊं। अहम पचानी, यहाँ आप देख सकते हैं वीडियो में क्या है, मैं पकाऊं यानी अहम पचानी। आनी शब्द आना चाहिए, चाहे वह पठानी हो, चाहे वह पठानी यानी पढ़ूं, जाऊं यानी गच्छानि, पकाऊं यानी पचानी, करूं यानी कि
करूँ, करूँ का होगा करवाण। इस प्रकार से मेरे रूप चलते हैं। आगे हम दोनों पकाएं तो आवाम पचाव, आवाम गच्छाव, आवाम कुरवाव, करवाव। इस प्रकार से हमारे रूप चलते हैं। हम दोनों करें तो करवाव होगा, हम दोनों जाएं तो गच्छाव होगा, आवाम गच्छाव। हम दोनों पढ़ें तो आवाम पढ़वाओ। आगे हम सब पकाएं तो वयम पचाम, यानी हम सब पकाएं। हम सब पढ़ें तो वयम पठाम। आगे आइए हम कुछ वाक्य आप लोगों को समझा दें। जैसे वह पत्र लिखे तो सह पत्रम लिखत, वह पत्र लिखे। आगे वे सब भोजन खाएं तो ते भोजनम खादंतु। यहाँ मेरी आप देख सकते हैं कि यह मेरा प्रथम पुरुष बहुवचन की का करता है, तो यहाँ हम प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, यानी खादंतु। वे दोनों प्रस्थान करें, वे दोनों प्रस्थान करें तो माने वे दोनों, तो प्रस्थानम कुरुताम, करें, करने का होगा कुरुताम, क्योंकि यहाँ दो लगा है। कुरुतम हो जाता तो वह मेरा मध्यम पुरुष द्विवचन का हो जाता। आगे तुम सब विद्यालय जाओ तो तुम सब है यहाँ, तो यानी युवम विद्यालयम गच्छत। आगे तुम पुस्तक पढ़ो, यानी कि तुम पुस्तक पढ़ो, तो माने तुम पुस्तकम पढ़ो। यहाँ आज्ञा देने का अर्थ है, तो आप यहाँ पठ करेंगे, तुम पुस्तकम पठ। तुम दोनों समाचार पत्र पढ़ो, तो होगा तुम दोनों का युवाम समाचार पत्रम पठतम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तुम दोनों है। आगे पठताम कर देते तो वह प्रथम पुरुष के द्विवचन में चला जाता क्रिया, और कर्ता मेरा तुम दोनों है, तो हम इस प्रकार से मेरा वाक्य गलत हो जाता। तो आगे आइए, मैं घर जाऊं तो अहम गृहम गच्छामि। हम सब पूजा करें तो हम सब है, तो वयम पूजा करवाम, करेगा करवाम। आगे हम दोनों पुस्तक पढ़ें तो क्या होगा, आवाम पुस्तकम पठाओ। आगे भोजन पकाओ और खाओ, यहाँ आज्ञा है तो दिया जा रहा है भोजन पकाओ और खाओ, तो क्या होगा भोजनम पच, यानी भोजन पकाओ, आज्ञा दे दिया भोजन पकाओ। खाद च माने और, च माने होता है और, खाओ का खाद, तो भोजन पकाओ और खाओ। इस प्रकार से आप को ये वीडियो आया होगा समझ में। आइए चलते हैं हम, हमारा अगला लकार है विधिलिंग लकार, जिसे चाहिए यानी प्रेरणा के अर्थ में होता है। आइए हम चलते हैं, इसे समझते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम यहाँ पुरुष जो है, प्रथम पुरुष यहाँ भी वैसे ही है, सह तौती त्वम युवाम युवम हम आवाम वयम, यानी उसे देखना चाहिए। इसमें चाहिए के अर्थ में लगा हुआ है, जैसे उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को खेलना चाहिए, उन सबको विद्यालय जाना चाहिए आदि। चाहिए के अर्थ में जो वाक्य होते हैं उनकी जो क्रियाएं होती हैं वह विधिलिंग लकार की क्रियाएं होती हैं, और वह कर्ता के अनुरूप इस प्रकार से चलती हैं। आइए हम देखते हैं आगे कि उसे देखना चाहिए, तो सह पश्य एत, पश्य माने होता है देखना, जिसकी धातु होती है दृश्य, दृश्य माने भी देखना होता है, पश्य माने भी देखना होता है। तो पश्येत, इस जगह पे हम अगर कह दें कि उसे जाना चाहिए तो सह गच्छेत होता, यानी एत एताम ए, इस प्रकार से चलता है। उसमें हम पश्य धातु लगाएं या गण धातु लगाएं या पठ धातु लगाएं, पठ लगाएं तो होगा पठेत। क्रि यानी कि करने की धातु लगाएं तो होगा हमारा कुर्यात, यानी कि करें। आगे हम अगर पीने की लगाते हैं धातु कि वह पिए या उसे पीना चाहिए, तो होगा उसे पीना चाहिए, तो होगा पिबेत, यानी एत शब्द मेरा आना चाहिए। तो आगे चलते हैं, उसे देखना चाहिए तो सह पश्य एत, उन दोनों को देखना चाहिए, तो यहाँ उन दोनों को तो माने उन दोनों को, पश्य एताम क्या होगा एताम। यहाँ उन दोनों को जाना चाहिए तो होगा तो गच्छताम,
उन दोनों को पढ़ना चाहिए तो पठ्यताम। उन सबको देखना चाहिए तो ते पश्येयु। उन सबको पढ़ना चाहिए ते पठेयु। उन सबको जाना चाहिए ते गच्छेयु। यानी इस प्रकार से हमारी क्रियाएं चलती हैं। आगे तुम्हें देखना चाहिए तो तुम्हें त्वम पश्ये, यानी तुम्हें देखना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए तो तुम पठे। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए तो युवाम पठेतम। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए या तुम दोनों को जाना चाहिए तो युवाम गच्छेतम। या तुम दोनों को ले जाना चाहिए तो होगा नयेतम। नय माने ले जाना। इस प्रकार से हमारी जो क्रियाएं होती हैं वह परिवर्तित होती रहती हैं। आगे जैसे तुम सबको देखना चाहिए तो युवाम पश्येत, या मुझे देखना चाहिए अहम पश्येयम। आगे आप देख सकते हैं। आइए आपको हम कुछ अनुवाद बता दें। जैसे उसे पढ़ना चाहिए तो उसे यानी कि एक वचन में है सह पठेत। आगे उन दोनों को खेलना चाहिए तो उन दोनों को तो माने उन दोनों को खेलना यानी क्रीडा करना, यानी क्रीडिताम क्या होगा तो क्रीडिताम। आगे तुम्हें काम करना चाहिए तो तुम्हें यहाँ होगा तुम्हें, यानी कि यह मेरा मध्यम पुरुष एक वचन में है तो त्वम कार्यम कुरु क्या होगा यहाँ कुरी होगा। त्वम कार्यम कुरी। तो यहाँ हम कुरिया भी कर सकते हैं। आगे होगा उन सबको विद्यालय जाना चाहिए तो उन सबको, यानी कि तुम दोनों को नहीं, उन सबको जाना चाहिए तो यहाँ होगा मेरा जो ये करता है वह प्रथम पुरुष के बहुवचन में है तो उन सबको, यानी ते विद्यालयम गच्छेयु। आगे तुम दोनों को खाना पकाना चाहिए तो तुम दोनों को है यहाँ तो यहाँ होगा युवाम। युवाम माने तुम दोनों को खाना का भोजनम पकाना चाहिए, यानी पचेतम होगा। तुम दोनों को, यानी युवाम भोजनम पचेतम। आगे तुम सबको दौड़ना चाहिए तो तुम सबको, युवम माने तुम सबको दौड़ना नहीं चाहिए। यहाँ क्या है तुम सबको दौड़ना नहीं चाहिए, न माने होता है नहीं तो युवम न धावेत धावयेत। धाव माने होता है दौड़ना, धावयेत। आगे मुझे काम करना चाहिए तो मुझे, यानी अहम माने हमें, अहम कार्यम कुर्याम यानी करना चाहिए। आगे हम दोनों को बाजार जाना चाहिए तो हम दोनों को, यानी आमाम आपणम गच्छेय होगा। क्या होगा यहाँ हम दोनों को है तो यहाँ गच्छेय होगा। जाना चाहिए उन सबको घर की ओर जाना चाहिए तो उन सबको है। यहाँ फिर से मेरा प्रथम पुरुष के बहुवचन में है तो उन सबको, यानी ते गृहम प्रति, प्रति माने होता है और, ते गृहम प्रति आगच्छेयु क्या है आना चाहिए। उन सबको घर की ओर आना चाहिए। गच्छेयु माने होता है जाना चाहिए, लेकिन आगच्छेयु मतलब आना चाहिए। हम सबको गेंद खेलना चाहिए तो हम सबको यहाँ है, यानी उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया होनी चाहिए तो हम सबको, यानी वयम कंदुकेन क्रीडेम, यानी हम सबको कंदूक से यानी गेंद से खेलना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये अनुवाद समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ में चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। जी धन्यवाद।